हेलो मेरी जान। जेईई मेंस 2024 में कुछ ऐसे सवाल पूछे गए थे जिसमें अगर तेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है तो इस क्वेश्चन को तू 30 से 40 सेकंड में उड़ा सकता है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा बीटा इस रूट है इस इक्वेशन के, और लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 3 इंटीजर्स नहीं है, राइट है ना? लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 3 इंटीजर्स नहीं है, मतलब लैम्डा 2 का मल्टीपल नहीं है और लैम्डा 3 का मल्टीपल नहीं है। और लैम्डा अज्यूम्स द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, और लैम्डा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आ रही है तो तुम्हें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। यहाँ से तू देख सकता है कि सम ऑफ रूट्स जो आ रहे हैं मेरे को, वो 70 आ रहे हैं, और जो मेरे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहे हैं वो बेसिकली लैम्डा आ रहे हैं। मुझे लैम्डा को मिनिमाइज़ करना है। लैम्डा की वैल्यू अल्फा और बीटा है, तो मैं बीटा की वैल्यू ऊपर से डाल देता हूँ, तो दिस क्वांटिटी विल बिकम 70 माइनस अल्फा, राइट? और अगर तेरे को लैम्डा को मिनिमाइज़ करना है तो तू डी लैम्डा बाई डी अल्फा के बारे में अगर बात करेगा, तो तेरे को मिलेगा 70 माइनस 2 अल्फा। और तू देख सकता है कि इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो अल्फा इज़ इक्वल टू 35 आ रहा है। तो डी लैम्डा बाई डी अल्फा, इसका जो डेरिवेटिव का साइन होगा, इधर तो नेगेटिव होगा, इधर तो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब जो लैम्डा होगा वो यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा और यहाँ डिक्रीज़ करेगा। ये जो फंक्शन होगा लैम्डा वाला, वो 35 के पहले इंक्रीज़ करेगा और 35 के बाद डिक्रीज़ करेगा। तेरे को पता है क्वेश्चन में अल्फा माइनस 1 का रूट है और बीटा माइनस 1 का रूट है। इसका मतलब पक्की बात है अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, करेक्ट? तो अगर तू अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ा करेगा तो 1 से लेके 35 के बीच में, तो तेरे को दिख रहा है कि अल्फा की वैल्यू 1 से लेके 35 के बीच में तेरा लैम्डा इंक्रीज़ कर रहा है और तेरे को मिनिमम वैल्यू पकड़नी है। तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, अल्फा की मिनिमम वैल्यू डालनी पड़ेगी। लेट्स से अगर तूने अल्फा की इज़ इक्वल टू 1 डाला तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी तेरे को? 1 इंटू 69। और तेरे को पता है कि लैम्डा 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये तो नहीं ले सकता। क्या मैं अल्फा 2 ले सकता हूँ? नहीं, बिकॉज़ अगर तूने अल्फा 2 लिया तो लैम्डा फिर से 2 का मल्टीपल हो जाएगा। क्या तू अल्फा 3 ले सकता है? नहीं, बिकॉज़ अल्फा अगर तूने 3 लिया फिर से लैम्डा 3 का मल्टीपल हो जाएगा। अल्फा 4 ले सकता है, वो भी नहीं ले सकता, बिकॉज़ फिर से लैम्डा जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। तो तेरे को मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए तेरे को अल्फा मिनिमम 5 लेना पड़ेगा। तो अगर तूने अल्फा 5 लिया तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 इंटू 65, वो बोले तो 325 आ गई। और तेरे को पता है सम ऑफ रूट्स में अगर अल्फा 5 आ गया तो बीटा की वैल्यू 65 आएगी। तो मेरी जान इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बता मेरे को? अल्फा की वैल्यू 5 है तो 5 माइनस 1 4 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, प्लस बीटा कितना है? बीटा 65 है, 65 माइनस 1 64 64 का स्क्वायर रूट 8। और नीचे में क्वांटिटी कितनी है? डिफरेंस ऑफ रूट 65 माइनस 5 60 आ गया। और यहाँ पे तेरे को मिलेगा लैम्डा प्लस 35। लैम्डा कितना है मिनिमम? 325, और 325 प्लस 35 ये बेसिकली 360 आ गया। और अगर यहाँ से इसको सॉल्व करेगा तो 8 इंटू 10 सॉरी 10 इंटू 6 बोले तो 60 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 60 होगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन को तू 40 सेकंड या 50 सेकंड में सॉल्व करके आराम से निकल सकता है। तो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब कर, और एक बार प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख, तेरे को और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगी।